एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि ब्रिज के बिल्कुल किनार पर खड़ा होता है और वो अगले ही सीन में वहां से नीचे गिरने लगता है, पर वो कहने लगता है मैं मरना नहीं चाहता। पर तभी एक वैम्पायर आके उसे पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है रोना बंद करो, तुम्हारे ब्लड का स्वाद और भी बदतर हो जाएगा। और ये कह कि वो उसके गले पर काट लेता है और उसका ब्लड पीने लगता है। और फिर हम एक पैलेस को देखते हैं जहाँ पर लोग कह रहे होते हैं कि अगला लॉर्ड कौन बनेगा। तो एक लेडी उन सभी को चुप रहने के लिए कहती है और वो कहने लगती है कहने की जरूरत नहीं है, वैम्पायर्स का अगला लॉर्ड असाधारण शक्तियों वाला होना चाहिए। हालांकि केवल एक ट्रू वैम्पायर जिसने अपने डेस्टिन पार्टनर को पा लिया और उसका ब्लड प्राप्त कर लिया है थ्रोन के योग्य है। जिसे सुनकर वहाँ बैठा एक बंदा कहने लगता है डेस्टिन पार्टनर हाँ। और फिर उसके बाद हम उसी लड़के को देखते हैं जिसे हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था और उसका नाम मीटो यामामोटो होता है और उसे एक बंदे ने जॉब से निकाल दिया होता है। और वो बंदा उससे कहने लगता है तुम रात भर यहीं छिपकर सोते रहे हो ना। तो मीटो उससे कहने लगता है मेरे पास रहने के लिए कहीं जगह नहीं है, पर एक बार जब मैं पर्याप्त बचत कर लूंगा तो मुझे रहने के लिए जगह मिल जाएगी, इसीलिए तब तक। पर इसके लिए वो बंदा उसे मना कर देता है और कहने लगता है यहाँ बहुत सारी लड़कियां तुम्हारे लिए आती हैं और हमारे मेल कस्टमर्स दुकान में प्रवेश करने में अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। और मैं तुम्हारी स्थिति को समझता हूँ, लेकिन ये हमारे लिए भी एक समस्या है, पर मुझे यकीन है कि तुम जैसा सुंदर लड़का कहीं भी नौकरी पा सकता है। और ये कह के वो बंदा वहाँ से चला जाता है। तो मीटो भी वहाँ से जाने लगता है और कहने लगता है मुझे अपनी पेमेंट भी नहीं मिल पाई। और ये कहते हुए मीटो वहाँ से जा रहा होता है, जिसे वहाँ से जाते हुए कुछ स्कूल गर्ल्स देखने लगती हैं। तो मीटो ने पलट कर देखता है, जिसे देखकर वो सारी उस पर लट्टू हो जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। और मीटो अपना पर्स खोल के देखता है तो उसके पर्स में 12 रुपए ही होते हैं, जिन्हें देखकर वो वहीं पर बैठ जाता है और कहने लगता है हेवन में डियर मॉम और डैड मैं संकट में हूँ। पर वो कहने लगता है नहीं, मेरा मानना है कि मैं हमेशा परेशानी में रहा हूँ। और हम उसके पास्ट का सीन देखते हैं। उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई होती है और उसका घर भी जल गया होता है। और एक पुलिस ऑफिसर उससे कह रही होती है क्या तुम्हें आग के बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो मीटो हाँ कहता है। और फिर हम उसके कुछ रिलेटिव्स को देखते हैं जो कि आपस में कह रही होती हैं कि हम बच्चे को गोद लेने की स्थिति में नहीं है। और वहीं पर मीटो भी बैठा होता है, जिसे देखकर एक आदमी उस लेडी से अपनी आवाज धीमी रखने के लिए कहता है। और मीटो हमें बताता है कि उसके बाद मुझे एक रिलेटिव से दूसरे रिलेटिव के पास भेजा गया और मैं जहां भी गई मेरे साथ न्यूसेंस जैसा व्यवहार किया गया। और फिर कुछ साल बाद हम देखते हैं उस लेडी ने मीटो को घर से बाहर निकाल दिया होता है और वो उससे कह रही होती है कि अब से तुम अपनी दम पर जी सकते हो, है ना। और हमने तुम्हें तुम्हारी सभी कंपलसरी एजुकेशन प्रदान की और मुझे यकीन है कि तुम्हारे सुंदर चेहरे के साथ तुम कहीं भी ठीक होगे। और ये कह के वो गेट बंद कर लेती हैं। और मीटो हमें बताता है कि उसके बाद मैं बेसब्री से नौकरी की तलाश करने लगा, लेकिन मुझे कुछ भी ढूंढने में कठिनाई हुई और उसे कोई भी नौकरी नहीं दे रहा होता है और लोग उसे कोई ना कोई बहाना मार के नौकरी देने से मना कर देते हैं। और मीटो हमें बताता है कि आज मुझे रोमन शॉप से बाहर निकाल दिया गया, जिसे मैं फाइनली मैनेज करने में कामयाब रहा था। और ये कह के वो उठ जाता है और ब्रिज की तरफ देख के कहने लगता है इसके बाद मुझे लगता है कि मैं उस तरफ कहीं और ट्राई करूंगा। और फिर हम एक रेस्टोरेंट को देखते हैं जहाँ पर दो लड़कियां खाना खाने के लिए आई होती हैं। तो एक वेटर उन्हें खाना सर्व करता है और उसे एंजॉय करने के लिए कहता है। और ये कह के वो स्माइल करने लगता है, जिसे देखकर वो दोनों लड़कियां उस पर लट्टू हो जाती हैं। और वो वेटर और कोई नहीं वही वैम्पायर होता है जिसे हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। और तभी बाहर बारिश होने लगती है, जिसे वो वैम्पायर नोटिस कर लेता है। और फिर उसके बाद हम मीटो को देखते हैं जो कि बारिश में भीगते हुए भाग रहा होता है और वो भागते हुए थोड़ा आगे आ जाता है। तो वहाँ पर दो लड़कियां खड़ी होती हैं जो कि बारिश को देखकर अपना अम्ब्रेला बाहर निकाल लेती हैं। और वहीं पर एक और लड़की होती है जो कि बारिश को देख के अपनी मदर को फोन कर रही होती है। पर वहीं हमारा मीटो बारिश को देख के वहाँ से भागने लगता है और वो भागते उसी रेस्टोरेंट के पास आ जाता है और कहने लगता है मैंने काफी समय से कुछ भी अच्छा नहीं खाया है। और ये कह के वो बेहोश होने लगता है और उसी रेस्टोरेंट के अंदर गिर पड़ता है, जिससे वहाँ पर रखा एक पॉट टूट जाता है, जिसे देखकर दो वेटर और एक कस्टमर उसकी तरफ देखने लगते हैं, जिन्हें देखकर मीटो ने सॉरी कहने लगता है और उन पॉट के टुकड़ों को उठाने लगता है। पर उससे उसकी उंगली में कट लग जाता है और उसमें से खून निकलने लगता है। पर तभी वही वैम्पायर उसके पीछे आ जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो उसके ब्लड को चाटने ही वाला होता है, पर वो रुक जाता है और उठ के उसे अपने साथ आने के लिए कहता है। और ये कह के वो उसे वहाँ से ले जाने लगता है और एक कमरे में ले आता है और वो वहाँ पर उसके हाथ को पकड़ के उसके ब्लड को चाट लेता है, जिसे देखकर मीटो चौंक जाता है। पर उस वैम्पायर को मीटो के ब्लड का टेस्ट बहुत बुरा लगता है। तो मीटो उससे कहने लगता है तुम ही थे जिसने इसे बिना पूछे चाटा, जिसे सुनकर वो वैम्पायर उससे
कहने लगता है यदि कलर स्वादिष्ट लगता है तो निश्चित रूप से मुझे इसे पीने की इच्छा होती है। जिसे सुनकर मीटू चौंक जाता है और अपने मन में कहने लगता है ऐसा लगता है कि जैसे कोई वैम्पायर ऐसा कुछ करेगा, पर वो इसे जल्दी इग्नोर भी कर देता है और वो वैम्पायर उसे वहां से जाने के लिए कहता है तो मीटू उससे कहने लगता है तुम्हें मुझे 2 बार बताने की जरूरत नहीं है और वो उसे पॉट के लिए सॉरी कह के वहां से चला जाता है। तो वैम्पायर कुछ सोचने लगता है और तभी एक बंदा आके उसके कान में कहने लगता है 2 साल हो गए तुम्हें किसी इंसान का खून पिए हुए, और उस बंदे का नाम कोमोरी होता है। जिससे वो वैम्पायर कहने लगता है मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ थे। तो कोमोरी उससे कहने लगता है आखिरकार मैं तुम्हारा नौकर हूँ और क्या ये स्वादिष्ट था। तो वो वैम्पायर उससे कहने लगता है ये बिल्कुल डिस्गस्टिंग था। जिसे सुनकर कोमोरी से बताता है कि ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि उसे कोई भी प्यार नहीं करता। जिसे सुनकर वो वैम्पायर थोड़ा हैरान हो जाता है तो कोमोरी से बताता है कि एक इंसान से कितना प्यार किया गया है और बदले में उसने कितना प्यार किया है ये निर्धारित करता है कि उसका खून कितना मीठा और स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी की तरह बन जाता है। और बेशक एक विमेन का खून बहुत बढ़िया होता है लेकिन एक मैन का खून उतना ही मीठा हो सकता है जितना उससे प्यार किया जाता है। और यहाँ पर हमें उस वैम्पायर का नाम पता चलता है जो कि रूका होता है। कोमोरी उससे कहने लगता है तुम उसका खून पकाने के लिए उसे बड़ा करने में अपना हाथ क्यों नहीं आजमाते। और वो उसके गले पर हाथ रख के कहने लगता है 10 सालों से तुमने खाना देने से इनकार कर दिया है और फिर भी तुम उसका खून पीना चाहते हो है ना। जिसे सुनकर रूका को एक अपनी मेमोरी याद आ जाती है और वो कोमोरी का हाथ अपने गले पर से हटा के कहने लगता है यदि ये इतना डिस्गस्टिंग है तो मैं अपना स्ट्रॉबेरी जूस पीना जारी रखूंगा और मैं ही डिसाइड करूंगा कि किसे अपना स्लेव बनाना है, तो मुझे मत बताओ कि क्या करना है। तो कोमोरी उससे कहने लगता है वहां भी घर वापस आ गए हैं जो लीडर के रूप में मेरी जगह लेने की तुम्हारी क्षमता पर सवाल उठाते हैं। तो रूका उससे कहने लगता है मुझे यकीन है कि तुम जो भी जासूसी करते हो उसके बारे में तुम्हें पूरी जानकारी होती है। जिसे सुनकर कोमोरी हाँ कहता है और वो उससे कहने लगता है यहाँ तक कि मेरी आंखों के लिए भी ऐसा लगता है कि तुम ह्यूमन वर्ल्ड में आने का अपना वास्तविक उद्देश्य भूल गए हो। और वो उससे कहने लगता है एक ट्रू वैम्पायर बनने और मेरी जगह लेने के लिए कुछ तो है जिसे तुम्हें पूरा करना है ना। और तभी एक बंदा वहां के रूका से कहने लगता है बहुत भीड़ है यहाँ वापस आ जाओ। जिसे सुनकर रूका वहां से चला जाता है और फिर हम देखते हैं उस बंदे का नाम ताकरा होता है। रूका उससे एक स्ट्रॉबेरी जूस देने के लिए कहता है। जिसे सुनकर ताकरा वैसा ही करता है और उससे कहने लगता है क्या तुमने कुछ खराब खा लिया। तो रूका उससे कहने लगता है ये किसी कॉर्पस की तरह गाढ़ा कड़वा और ठंडा था। पर तभी उसे कोमोरी की कही बात याद आती है जिसे याद करके वो बाहर की तरफ देख के कहने लगता है उसे कोई भी प्यार नहीं करता है और वो अकेला है। और बाहर हम मीटू को बारिश में भीगते हुए भागता देखते हैं और वो पूरा गीला हो गया होता है और उसे थोड़ी ठंड भी लग रही होती है। पर वो चलते चलते थोड़ा आगे आ जाता है और ब्रिज से नीचे देख के कहने लगता है मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है और किसी को मेरी जरूरत भी नहीं है। तो अगर मैं यहाँ से कूद जाऊँ तो मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं चला गया तो कोई नोटिस नहीं करेगा। और ये कह के वो ब्रिज की बिल्कुल किनार की रेलिंग पर चढ़ जाता है। पर वो कहने लगता है नहीं नहीं सिर्फ इसीलिए कि मैं टूट गया हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इतना नेगेटिव होना चाहिए और शायद कल मुझे अपनी अगली नौकरी मिल जाएगी। और ये कह के वो दूसरी तरफ जाने के लिए रेलिंग पर चढ़ने लगता है पर तभी उसका रेलिंग पर से हाथ फिसल जाता है और वो वहां से नीचे गिरने लगता है और कहने लगता है नहीं मैं मरना नहीं चाहता। और ये कह के वो रोने लगता है पर तभी रूका वहां पर आके उसे पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है क्या तुम ठीक हो। जिसे सुनकर मीटू चौंक जाता है और अपने मन में कहने लगता है जब आखिरी बार किसी ने मुझसे ये पूछा था। और ये कह के वो रोने लगता है। तो रूका उससे कहने लगता है रोना बंद करो, यदि तुम ऐसा जारी रखते हो तो तुम्हारे खून का स्वाद पहले से भी बदतर हो जाएगा। और ये कह के वो उसके गले पर काट लेता है और उसके खून को पीने लगता है। जिसे देखकर मीटू हैरान हो जाता है और फिर रूका उसे ब्रिज के ऊपर ले आता है और उससे कहने लगता है इसका टेस्ट डिस्गस्टिंग है लेकिन ये अभी भी पीने योग्य है। और वो उससे पूछता है कि क्या तुम मरने की कोशिश कर रहे थे। तो मीटू उससे कहने लगता है नहीं मैं नहीं कर रहा था पर मैं सोच रहा था कि कैसे किसी को मेरी जरूरत नहीं है। जिसे सुनकर रूका उससे कहने लगता है तब मैं तुम्हें एक वैम्पायर के गुलाम के रूप में ले जाऊंगा और मैं वो हो सकता हूँ जिसे तुम्हारी जरूरत है। जिसे सुनकर मीटू थोड़ा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लगता है वैम्पायर फेरी टेल्स के मॉन्स्टर हैं जो जीवित नहीं है और लोगों का खून चूसते हैं। और ये कह के वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो रूका उसे गोदी में उठा के वहां से ले जाता है और जब मीटू की आंख खुलती है तो वो अपने सामने रूका को पाता है। जिसे देखकर वो उससे कहने लगता है मैं कहाँ हूँ। तो रूका उसे बताता है कि हिजिरिगाओका बॉयज अकेडमी के लड़कों का हॉस्टल है और मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ और वैसे भी मैंने बात की तैयारी कर ली है इसीलिए अंदर आ जाओ और इस तरह तुम्हें सर्दी लग जाएगी और जब तुम तैयार हो तो तुम अपने रास्ते पर जा सकते हो। जिसे सुनकर मीटू उससे कहने लगता है मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारा वैम्पायर गुलाम बनने जा रहा हूँ। पर रूका उससे कहने लगता है मैं मजाक कर रहा था इसीलिए इसकी चिंता मत करो। और वो उसे बताता है कि मैं कुछ समय से तुम जैसे इंसान की तलाश कर रहा था लेकिन मेरा इरादा किसी डरे हुए व्यक्ति का खून लेने का नहीं है। पर मीटू उससे कहने
लगता है मैं तुम्हारा गुलाम बनूंगा और मुझे ये करने की इच्छा है, जिसे सुनकर रूका चौंक जाता है। पर वो उसे बाथरूम में फेंक के उससे कहने लगता है नहा और घर जा, और ये कह के वो बाथरूम का गेट लगा देता है। तो मीटो उससे कहने लगता है मेरे पास जाने के लिए घर नहीं है। पर रूका उससे कहने लगता है तुम्हारे खून का स्वाद खराब है, क्योंकि तुम नहीं जानती कि प्यार पाना कैसा होता है। तो मीटो उससे कहने लगता है मैं अपने खून के स्वाद को बेहतर कैसे बना सकता हूँ। तो रूका उससे कहने लगता है मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ और तुम्हें बस प्यार करना सीखना होगा। जिसे सुनकर मीटो को उसकी सारी कही बातें याद आने लगती हैं और वो उससे कहने लगता है अगर मैं प्यार करना सीख सकूं और अपने खून का स्वाद बेहतर बना सकूं और तुम्हारे कुछ काम आऊं तो फिर मैं ऐसे करूंगा। जिसे सुनकर रूका अंदर आके उससे उसका नाम पूछता है। तो मीटो उसे अपना नाम मीटो यामामोटो बताता है। तो रूका भी उसे अपना नाम रूका साओतो में बताता है और वो उसके फेस पर हाथ रख के कहने लगता है मैं तुम्हें हर दिन प्यार करूंगा और तुम्हारे खून के स्वाद को बेहतर बनाऊंगा। जिसे सुनकर मीटो हाँ कहता है, पर वो शर्मा जाता है और उसे वहाँ से बाहर कर देता है और कहने लगता है मैं नहाने जा रहा हूँ। तो रूका उससे कहने लगता है ठीक है, तो अब से मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा, और क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ और है। तो मीटो उससे कहने लगता है मैं तुम्हारा गुलाम बनने के लिए सिर्फ इसीलिए सहमत नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हें मेरी जरूरत है, इसीलिए। और वो अपने मन में कहने लगता है आज रात से मैं रूका के साथ रहने जा रहा हूँ, तो क्या ये ठीक रहेगा। और ये कह के वो अपने कपड़े उतारता है और तभी रूका उससे कहने लगता है मैं काफी समय से तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़के की तलाश में था, और चूंकि मैं ह्यूमन वुमेन और सभी का खून नहीं चूस सकता। और तभी मीटो अपने सिर से बैग हटाता है तो वो कोई लड़का नहीं बल्कि एक सुंदर लड़की होती है। और वो अपने मन में कहने लगती है लेकिन मैं एक वुमेन हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। और फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि बाइक से वहां पर आता है और बिल्डिंग की तरफ देख के कहने लगता है वो वैम्पायर। ऐसा लगता है कि आखिरकार उसने अपनी चाल चल दी। और तभी एक बिल्डिंग के ऊपर कोमोरी भी आ जाता है और वो उसी बिल्डिंग की तरफ देख के कहने लगता है मुझे लगता है यही किस्मत है। तो अब तुम क्या करोगे रूका। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।